आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो क्लास 12th के फ्लेमिंगो बुक की चौथी पोएम को पढ़ेंगे, जिनका नाम है ए थिंग्स ऑफ ब्यूटी। अगर इसे हिंदी में समझें तो इसे कहेंगे सुंदरता की वस्तु। इस पोएम को जो लिखा है इसे कवि जॉन कीट्स ने लिखे हैं। इनके पोएट जो हैं वो जॉन कीट्स हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग पोएट के बारे में समझते हैं। अबाउट द पोएट, John Keats was a British romantic poet. Although trained to be a surgeon, Keats decided to devote himself wholly to poetry. अगर हम जॉन कीट्स की बात करें तो जॉन कीट्स एक रोमांटिक पोएट अर्थात प्रेमावेशपूर्ण कवि थे। यद्यपि वे एक सर्जियन, एक चिकित्सक के रूप में प्रशिक्षित हुए, फिर भी उसने अपने आप को लेखनी में समर्पित किया। Keats' secret his power to sway and delight the readers lies primarily in his gifts for perceiving the world and living his moods and aspiration in terms of language. उनकी लेखनी की रहस्य यह है कि उनके लेखनी, उनके कविताओं में संसार को समझने, उन्हें महसूस करने की अजीब सी एक अलग सी रोमांटिक बात होती है। वो बेहतरीन तरीके से संसार को एकदम रोमांटिक तरीके से महसूस कराने की बात करते हैं अपनी लेखनी के द्वारा। उनके लेखनी में यह ताकत होती है कि वे अपने पाठकों को प्रभावित कर देते हैं, उनके मन को मोह लेते हैं। उनका संसार के प्रति, प्रकृति के प्रति जो प्यार होता है, उनको वो बेहतरीन तरीके से शब्दों में ढाल देते हैं। उनकी एक एक शब्द मानो प्रकृति के प्यार के हीरे हो, ऐसा वो अपने लेखनी में ढाल देते हैं। द फॉलोइंग इज एन एक्सर्प्ट फ्रॉम हिज पोएम एंडेमियन, ए पोएटिक रोमांस। द पोएम इज बेस्ड ऑन ए ग्रीक लीजेंड इन विच एंडेमियन, ए ब्यूटिफुल यंग शेफर्ड एंड पोएट हु लिव्ड ऑन माउंट लैटमोस, हैड ए विजन ऑफ साइंथिया द मून गॉडेस। अगर हम इस पोएम की बात करें द थिंग्स ऑफ ब्यूटी, तो ये जो पोएम है वो एक पोएम जिनका नाम है एंडेमियन की एक छोटा सा हिस्सा है, यानी कि एंडेमियन पोएम का ये एक भाग है। यह जो पोएम है वो ग्रीक के पौराणिक कथा पर आधारित है, जिसमें एक युवा सुंदर एक शेफर्ड जो माउंट लैटमोस में रहता है, यानी कि कवि जो कहाँ पर रहता है, माउंट लैटमोस में रहता है, जिनको मून गॉडेस साइंथिया से बहुत ज़्यादा प्रेम हो जाता है। द एन्चेंटेड यूथ रिसॉल्व टू सीक हर आउट एंड सो वॉन्डर्ड अवे थ्रू द फॉरेस्ट एंड डाउन अंडर द सी। और वो उसे खोजता है, वह उसे खोजने के लिए बाहर निकल आता है और उसे जंगलों में, समुद्र की गहराई में भी खोजता है। तो उसे क्या फीलिंग होता है, उसे क्या अनुभव होता है, इसी पर बेस्ड है ये पोएम। तो आइए अब हम लोग पोएम को पढ़ते हैं और समझते हैं कि इसमें क्या सुंदरता का जिक्र है। तो देखिए पोएम को पढ़ेंगे उससे पहले यहाँ पर प्रश्न दी हुई है, उसे समझते हैं। तो देखिए, बिफोर यू रीड, व्हाट प्लेजर डज ए ब्यूटिफुल थिंग गिव अस। एक सुंदर वस्तु हमें क्या आनंद देती है। आर ब्यूटिफुल थिंग्स वर्थ ट्रेजरिंग, क्या सुंदर वस्तुएं जो होती हैं अधिक मूल्यवान होती है। अब हम लोग पोएम को पढ़ते हैं। ए थिंग्स ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर, इट्स लवलाइनेस इंक्रीजेस, इट विल नेवर पास इन टू नथिंगनेस, बट विल कीप ए बोवर क्वाइट फॉर अस, एंड ए स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, एंड हेल्थ एंड क्वाइट ब्रेथिंग। एक सुंदरता भरी चीज अनंत रूप से आनंददायी है, इसकी खूबसूरती बढ़ती रहती है, यह कभी भी नगण्यता में परिवर्तित नहीं होती, लेकिन यह हमें एक शांत लता मंडल प्रदान करती है और यह मधुर सपनों से भरी, स्वस्थ और शांत श्वसन से भरी नींद देती है। मतलब एक सुंदरता की वस्तु होती है ना, वो कई तरीके से, अनंत तरीके से आनंद के स्रोत होते हैं और इसकी खूबसूरती कभी घटती नहीं है।
सुंदरता की कोई वस्तु जो होती है उसकी खूबसूरती कभी घटती नहीं है, बढ़ती चली जाती है। ये कभी भी नगण्यता की तरफ कभी नहीं जाती। ये हमें एक शांत हमें लता मंडल प्रदान करती है और ये हमें मधुर सपनों से भरी, स्वस्थ से भरी और शांत शौसन से भरी नींद प्रदान करती है। Therefore, on every morrow we are breathing a flowery band to bind us to the earth. A spite of despondence, of the inhuman dearth of noble natures, of the gloomy days, of all the unhealthy and over-darkened ways made for us searching. Yes, in spite of all, some shapes of beauty moves away the pall from our dark spirits. इसलिए हर अगले दिन हम अपने को पृथ्वी से बांधने के लिए फूलों की एक पट्टी की गूंथ रहे हैं, फूलों को गूंथ रहे हैं और एक पट्टी बना रहे हैं। हर अगले दिन हम अपने को पृथ्वी से बांधने के लिए फूलों की एक पट्टी को गूंथ रहे हैं। निराशा भरा द्वेष, नेक गुणों की अमानवीय कमी, उदास दिनों के तमाम वे अस्वस्थ और अति अशुभ ढंग जो हम अपने लिए खोजते रहते हैं। हाँ, इन सभी चीज़ों के बावजूद कोई सुंदरता का रूप जो होती है वो हमारी उदास अंतरात्माओं से जो निराशा का जो आवरण है उसको उतार देता है। जी हाँ, सुंदरता की जो वस्तु होती है, जो हमारे अंदर उदासी की जो छवि है, उसके ऊपर जो उदासी की जो पर्दा लगा हुआ है, आवरण चढ़ा हुआ है, हमारे भीतर सुंदरता की वस्तु इन सभी निरस्ता के जो आवरण है उसको हटा देती है। Such the sun, the moon, trees all, the young sprouting a shady boon. For simple sheep and such are daffodils, with a green world they live in and clear rills, that for themselves a cooling cover make, gainst the hot season the mist forest break, rich with a sprinkling of fair musk rose blooms, and such too is the grandeur of the dooms. We have imagined for the mighty dead all lovely tales that we have heard or read, an endless fountain of immortal drink pouring into us from the heaven's brink. इसी प्रकार सूर्य, चंद्रमा, पुराने और युवा पेड़ साधारण भेड़ों के लिए एक छायादार वरदान पैदा करते हैं, और इसी प्रकार डैफोडिल के फूल हैं जो हरियाली दुनिया के बीच में रहते हैं, और स्वच्छ छोटी सी सरिताएं जो गर्मी यानी गर्म मौसम के लिए स्वयं को अपने लिए एक ठंडा आश्रय प्रदान करती है। जंगल के बीच उगी हुई झाड़ियाँ जो सुंदर कुंजों के फूल से जो वहाँ बिखरे पड़े हैं, अस्मृत हो गए हैं, और इसी प्रकार कयामत का वो वैभव जिसकी हम अपने शक्तिशाली मरे हुओं के लिए कल्पना करते हैं। हमारी सारी खूबसूरत सी कहानियाँ जो हमने पढ़ी है और सुनी है, स्वर्ग के किनारे से अमरता का पीने वाला रस एक अनंत फव्वारे से फूटते हुए हमारे अंदर प्रवेश कर रहे हैं। मतलब इतना सुंदर लग रहा है जैसे सूर्य, चंद्रमा, पुराने युवा पेड़, ये जो साधारण भेड़ है ना, उनके लिए छाया प्रदान कर रहा है। उसी प्रकार डैफोडिल के फूल को देखिए, हरियाली की दुनिया के बीच में है। इसकी खूबसूरती को देखिए, हरियाली की दुनिया के बीच में है। उसी प्रकार पतली पतली जो सरिताएं, जो पतली पतली नदियां जो बहती है, गर्म मौसम में भी देखिए अपने आप को ठंडा प्रदान करती है, अपने आप को एक ठंडा आश्रय प्रदान करती है। जंगल के बीच उगी हुई झाड़ियाँ, जंगल के बीच जो उगी हुई झाड़ियाँ, सुंदर कुंजों के फूल, सुंदर गुच्छों के फूल बिखरे पड़े, बहुत ही सुंदर लग रहे हैं, प्रकृति में यह स्मृत हो गए हैं। इसी प्रकार
इसी प्रकार क़यामत का वो वैभव जिसकी हम अपने शक्तिशाली मरे हुए के लिए कल्पना करते हैं। हमारी सारी खूबसूरत कहानियाँ जो हमने पढ़ी या सुनी है, सब सुंदरता की तो चीज़ है। स्वर्ग के किनारे से ऐसा लगता है जैसे मानो कि स्वर्ग के किनारे से जो अमरता का पेय एक अनंत फव्वारे से फूटते हुए हमारे अंदर प्रवेश कर रहा है। मतलब इस सुंदरता को समझने के बाद ऐसा लगता है जैसे मानो कि स्वर्ग से कोई अमर का रस है जो किसी वहाँ पर एक अनंत फव्वारे से आ रहा है और हमारे अंदर प्रवेश कर रहा है। जिस पर मतलब सुंदरता की चीज़ जो हमारे अंदर आ रहा है उसको ऐसा लगता है जैसे कि वो अमरता का चीज़ है और वो स्वर्ग से आ रहा है और हमारे अंदर समा रहा है।